Hello kids, how are you all? I hope all are fit and healthy at your home. आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट लेसन 2 मिलकर खेलो। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको लेसन 2 के नोटबुक और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाए थे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3 और भाषा ज्ञान की एक्सरसाइज नंबर 1 समझेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2, सही उत्तर पर टिक लगाओ। आपको नीचे सवाल दिए हुए हैं और उसके उत्तर ऑप्शन के रूप में दिए हुए हैं, तो हमें सही ऑप्शन ढूंढना है और उस पर टिक करना है। जैसे यहाँ 1 नंबर का सवाल दिया है कि परी धरती पर किससे मिलने आई थी, तो परी तो आसमान में रहती है, तो वो धरती पर किससे मिलने आती है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं दूसरी परियों से, अपनी माँ से या फिर बच्चों से। तो वो किससे मिलने आती है धरती पर, तो उसका राइट आंसर होगा बच्चों से। तो आपको ये बच्चों से जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन पर टिक करना है। ओके, उसके बाद है सेकंड नंबर, बच्चे आँखों पर पट्टी बांधकर दूसरे साथियों को कैसे पकड़ लेते थे। बच्चों की तो आँखों पर पट्टी होती थी, तो वो दूसरे साथियों को, साथी यानी कि दोस्तों को किस तरह से पकड़ पाते थे। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सूंघकर, आवाज़ सुनकर या फिर छूकर। बताओ किस तरह से पकड़ पाते थे वो। तो उसका सही ऑप्शन है सेकंड नंबर का, आवाज़ सुनकर। तो आपको इस ऑप्शन पर टिक करना है। उसके बाद है थर्ड नंबर का, परी बच्चों के लिए क्या लाई थी। जब परी आसमान से धरती पर बच्चों से मिलने आती है तो वो बच्चों के लिए क्या लाती है। तो यहाँ उसके ऑप्शन दिए हुए हैं चॉकलेट और उपहार, खिलौने या फिर मिठाई। क्या लाती है, तो उसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का ऑप्शन, चॉकलेट और उपहार। तो आपको इस ऑप्शन पर टिक करना है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज नंबर 3, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको नीचे जो वाक्य दिए हुए हैं उसमें आपको ब्लैंक दिखाई दे रही है, तो उस ब्लैंक में आपको शब्द लिखने हैं इस ब्रैकेट में से ढूंढकर। जैसे यहाँ 1 नंबर का सेंटेंस दिया हुआ है, परी को नन्हे नन्हे ब्लैंक बहुत अच्छे लगते थे। तो क्या अच्छे लगते थे उसे, नन्हे नन्हे बच्चे। तो यहाँ बच्चे शब्द इस ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो आपको बच्चे शब्द इस ब्लैंक में लिखना है। उसके बाद सेकंड नंबर का, बाहर ब्लैंक भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो बाहर खेलना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो खेलना शब्द आपको इस ब्लैंक में लिखना है। उसके बाद थर्ड नंबर का सेंटेंस, ब्लैंक से तुम घर में रोज ही खेलती हो। परी जब जयश्री को समझाती है कि तुम तो इससे रोज ही खेलती हो घर में, तो वो क्या था, कंप्यूटर। क्या था, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर शब्द आपको इस ब्लैंक में लिखना है। तो क्या बनेगा, कंप्यूटर से तो तुम घर में रोज ही खेलती हो। उसके बाद 4 नंबर का सेंटेंस, बच्चे ब्लैंक को देखकर वहां आ गए। बच्चे ऐसा क्या देखते हैं कि सब जमा हो जाते हैं। तो उसका सही शब्द है परी। बच्चे परी को देखकर वहां आ गए। तो परी शब्द आपको यहाँ ब्लैंक में लिखना है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एक्सरसाइज, भाषा ज्ञान ग्रामर स्किल्स, एक्सरसाइज नंबर 1, पढ़ो और समझो। यहाँ नीचे वाक्य दिए हुए हैं, जैसे कि 1 नंबर का वाक्य है, परी बच्चों से मिलने धरती पर आई। सेकंड नंबर का वाक्य है, जयश्री ने अपनी आँखों को मलते हुए पूछा। और थर्ड नंबर का वाक्य है, मुझे कंप्यूटर पर खेलना अच्छा लगता है। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द नाम शब्द नेमिंग वर्ड्स है। हम इन्हें इनके नामों से ही पहचानते हैं। तो इन वाक्य में आए रंगीन शब्द जैसे कि परी, बच्चों, धरती, जयश्री, आँखों, कंप्यूटर, ये सब रंगीन शब्द नेमिंग वर्ड्स हैं, नाम शब्द है। तो इस नाम शब्द को
हिंदी ग्रामर में संज्ञा कहते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में नाउन भी कहते हो। तो आज हम इस संज्ञा के बारे में जानेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा शब्द का अर्थ होता है नाम या फिर पहचान। तो यहाँ अब मैं नीचे एक्सरसाइज दी हुई है, जैसे कि नीचे दिए शब्दों में से संज्ञा शब्दों को ढूंढकर लिखो। तो यहाँ हमें ब्रैकेट में बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, जो सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण और क्रिया शब्द है। तो हमें उसमें से सिर्फ संज्ञा शब्दों को ढूंढकर यहाँ जो नीचे ब्लैंक दी हुई है उसमें लिखने हैं। जैसे यहाँ शब्द दिया हुआ है संभव, तो संभव एक लड़के का नाम है, तो मतलब कि वो संज्ञा शब्द है, तो यहाँ आपको संभव लिखना है। उसके बाद दूसरा शब्द है अच्छा। अच्छा एक विशेषण है, वो संज्ञा शब्द नहीं है। उसके बाद शब्द दिया हुआ है देखना, तो देखना एक क्रिया है, वो संज्ञा शब्द नहीं है। उसके बाद दिया है पट्टी, तो पट्टी यानी कि वस्तु का नाम, मतलब कि वो संज्ञा शब्द है, तो यहाँ आपको पट्टी लिखना है। उसके बाद दिया हुआ है आस्था, तो आस्था एक लड़की का नाम है, मतलब कि वो संज्ञा शब्द है, तो यहाँ आपको आस्था लिखना है। उसके बाद शब्द दिया हुआ है आई। आई एक क्रिया है, वो संज्ञा शब्द नहीं है। उसके बाद शब्द दिया हुआ है अकेले। अकेले एक विशेषण है, वो संज्ञा शब्द नहीं है। उसके बाद दिया है लूडो, तो लूडो एक खेल का नाम है, मतलब कि वो संज्ञा शब्द है, तो यहाँ आपको लूडो लिखना है। उसके बाद शब्द दिया हुआ है हमारे। हमारे एक सर्वनाम है, वो संज्ञा शब्द नहीं है। उसके बाद शब्द दिया हुआ है चॉकलेट। चॉकलेट एक खाने की चीज़ का नाम है, मतलब कि वो संज्ञा शब्द है, यहाँ आपको चॉकलेट लिखना है। उसके बाद शब्द दिया हुआ है उपहार। उपहार एक वस्तु का नाम है, उपहार यानी कि तोहफा, गिफ्ट, तो वो एक वस्तु का नाम है, तो या मतलब कि वो संज्ञा शब्द है, तो यहाँ आपको उपहार लिखना है। उसके बाद शब्द दिया हुआ है तुम एक सर्वनाम है, वो संज्ञा शब्द नहीं है। तो आपको अच्छी हैंडराइटिंग में यहाँ ब्रैकेट में जो संज्ञा शब्द है उसे देखकर ब्लैंक में लिखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने जो आपको एक्सरसाइज समझाई वो आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 पर लिखनी है। ओके, अंडरस्टैंड? और इसके आगे वाली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।